नमस्कार दोस्तों मक्खन जो है ये दूध का ठोस रूप यानी कि दूध का वसा होता है और घी को दूध के वसा यानी कि मक्खन से तैयार किया जाता है। घी में मक्खन और पानी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है। भारत में बड़े पैमाने पर घी का उपयोग किया जाता है और लगभग सभी भोजन में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आयुर्वेद में हजारों वर्षों से घी का उपयोग दवाओं में किया जाता रहा है। गाय का घी जो है वो स्वस्थ आहार है और इसमें सिर्फ 2 से 3% ट्रांस वसा होता है। गाय का घी का सबसे शुद्ध रूप है और इसीलिए ये उपभोग करने में सुरक्षित है। तो दोस्तों सबसे पहले बात की जाए कोलेस्ट्रॉल के लिए मक्खन या घी खाने के फ़ायदों की, तो अनुसंधान में पाया गया है कि शुद्ध घी सीरम कोलेस्ट्रॉल के स्तर पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। यदि आप अपने आहार में फैट के स्रोत का 10% घी का सेवन करते हैं तो ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के स्तर को कम कर सकता है, क्योंकि घी में कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड पाया जाता है जो कि सीरम कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। इसके अलावा घी जो है ये मल त्याग के माध्यम से पित्त घटकों को हटाने में वृद्धि करता है, जिसके कारण सीरम कोलेस्ट्रॉल के स्तर में कमी होती है। 2000 में जर्नल ऑफ पोषण बायोकेमिस्ट्री में प्रकाशित एक स्टडी में चूहों को उनके वजन का 2.5% घी प्रतिदिन दिया गया था। 8 हफ्तों के बाद उनके सीरम कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम हो गया और इस पर वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि घी जो है वो कोलेस्ट्रॉल चयापचय को प्रभावित करता है। वही अनुसंधान में पाया गया है कि मक्खन जो है ये कूल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है। जर्नल ऑफ लिपिड रिसर्च में प्रकाशित 1993 के एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग मक्खन खाते थे उनके एलडीएल के स्तर में 5% की वृद्धि हुई थी और इसीलिए घी जो है ये मोटे लोगों के लिए मक्खन की जगह एक स्वस्थ विकल्प है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए दिल संबंधी रोगों में मक्खन या घी के फ़ायदों के बारे में, तो लगातार दिल संबंधी रोगों की वजह से मौत की घटनाएं बढ़ती जा रही है और इसीलिए हमें अस्वस्थ और दिल को नुकसान पहुंचाने वाले खाद्य पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। कुछ छोटे प्रमाण बताते हैं कि मक्खन जो है वो दिल के रोगों के खतरे को बढ़ाता है। दिल तथा रक्त वाहिकाओं के लिए ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का स्तर खतरनाक होता है। मक्खन के सेवन से कूल कोलेस्ट्रॉल का स्तर और सूजन दोनों बढ़ते हैं, जिसके कारण दिल के रोगों का खतरा बढ़ जाता है। घी जो है ये दिल के रोगों के खतरे को कम करता है। यदि आप अपने आहार में फैट का 10% घी का सेवन करते हैं तो घी जो है ये ओलिक एसिड के सीरम स्तर को बढ़ाता है और एलडीएल के ऑक्सीकरण को रोकता है, जिसके कारण ये धमनियों में पट्टिका के गठन को रोकता है और धमनियों के सख्त होने के खतरे को कम करता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए एलर्जी के लिए घी या मक्खन के गुणों की, तो लैक्टोज असहिष्णुता यानी कि दूध की एलर्जी एक ऐसी चिकित्सा स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति लैक्टोज युक्त भोजन का सेवन नहीं कर पाता है। लैक्टोज एक प्रकार की चीनी है जो कि डेयरी उत्पादों में पाई जाती है और जैसा कि हम जानते हैं कि मक्खन जो ये दूध का ठोस रूप है और इसीलिए लैक्टोज एलर्जी वाले व्यक्ति मक्खन का सेवन नहीं कर सकते हैं। जबकि घी में दूध का ठोस पदार्थ यानी कि मक्खन नहीं होता है, क्योंकि घी बनाते समय दूध के ठोस का अंश घी से पूरी तरह निकल जाता है और इसीलिए घी जो है ये लैक्टोज एलर्जी वाले लोगों के सेवन के लिए सुरक्षित है। यदि लैक्टोज एलर्जी किसी व्यक्ति में बेहद संवेदनशील है तो घी उसके लिए काम नहीं करता है। हालांकि अगर घी का सेवन करने के बाद कोई एलर्जी के लक्षण दिखे तो कृपया अपने डॉक्टर से संपर्क करें। उसके बाद दोस्तों बात की जाए कि घी या मक्खन में से आप किसका लंबे समय तक उपयोग कर सकते हैं, तो दोस्तों घी को मक्खन की तुलना में लंबे समय तक उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि घी में पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं होती और इसे आसानी से एक वायुरोधी कंटेनर में संग्रहित किया जा सकता है। मक्खन के विपरीत घी को रेफ्रिजरेशन की आवश्यकता नहीं होती है। घी को बिना उसके स्वाद और रंग को गंवाए परिवेश तापमान में 6 से 8 महीनों तक सुरक्षित रूप में रखा जा सकता है। घी में पानी की मात्रा नहीं होने के साथ फॉस्फोलिपिड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और अम्लता का स्तर कम होता है, जो कि इसे लंबे समय तक उपयोगी बनाता है। इसके अलावा मक्खन की तुलना में घी जो है ये उच्च तापमान पर बना है और इसीलिए इसमें बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए कि खाना पकाने में आप किसका उपयोग करें, मक्खन या घी का, तो मक्खन जो ये 325 से 375 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच जलने लगता है और घी जो है ये 375 से 485 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच जलता है और इस प्रकार मक्खन की तुलना में घी को जलने के लिए उच्च तापमान की ज़रूरत होती है और इसीलिए उच्च तापमान पर खाना पकाने के लिए घी का उपयोग किया जा सकता है। हालांकि घी जो है ये मक्खन की तुलना में स्वस्थ है, फिर भी मक्खन इतना बुरा नहीं है। ध्यान रखें कि कोलेस्ट्रॉल का स्तर केवल आहार के सेवन से ही कम नहीं होता है। धूम्रपान नहीं करने और नियमित रूप से कसरत करने से कोलेस्ट्रॉल का स्तर बनाए रखने में मदद मिल सकती है।
वास्तव में 2010 में अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि संतृप्त वसा सीधे दिल के रोग के खतरे को बढ़ाता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने कहा है कि संतृप्त वसा जो मक्खन में पाया जाता है स्वस्थ कोलेस्ट्रॉल का स्तर बनाए रखने के लिए आपके दैनिक कैलोरी सेवन का 7% से अधिक नहीं होना चाहिए। और इसका मतलब ये है कि आपको पूरी तरह से मक्खन को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बस आप इसका सेवन संतुलित मात्रा में करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।